जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे संगत जी। और अब बज चुके हैं शाम के 4:30 और 4:30 बजे मैं जा रही हूँ सत्संग के लिए। तो मुझे जाना है एक जगह सत्संग के लिए, तो वहाँ पे हमारी सेवा है, तो चलेंगे। दिखाती वहाँ पे कैसे गुरु जी का चोला है और कैसे गुरु जी की स्वागत की तैयारी की है। तो चलते दिखाती वीडियो में आगे। जो भी मेरी प्यारी संगत है जो मेरे चैनल पे आई है उन सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको यहाँ पे सारे ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे मैं सत्संग में जाती हूँ वो वाले, और आपको बहुत सारे सत्संग सुनाऊंगी तो जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वाले सत्संग। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना। तो चलो चलते हैं, पहले दिखाती हूँ वीडियो में आगे। एंजॉय दिस वीडियो। दुनियावी चीजें जरूरी हैं, आप लोग के काम धंधे भी जरूरी हैं, आंटियों ने बाल बच्चों ने देखना है। जिन लोगों को टाइम नहीं है वो प्लीज आगे आने के जान, लेकिन जो लोग के पास टाइम है, जिनके बच्चे छोटे नहीं है या ऑफिस की दिक्कत नहीं है, तो प्लीज वेट कीजिए और 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा। अंकल हैं, आंटी है, सत्संग शेयर कर रहे हैं। इन्हीं सत्संगों में ही आपको कल्याण होना है। ये मैसेज गुरु जी की तरफ से मैंने देना था। बाकी तुसी जानो, गुरु जो है थोड़ी गिनती कर ले। जय गुरु जी। छोटा सा सत्संग करूंगा। मनीष जी ने जो सत्संग किया था स्टार्ट में, अभी उससे रिलेटेड ही है। तो इन्होंने बताया कि पायल आंटी को भी फिशर्स की प्रॉब्लम हो गई थी। फिर इन्होंने बताया कि 7 शुक्रवार ये लोग गए मंदिर और इन्होंने लंगर किया। इनको नहीं पता किसके लिए था वो ब्लेसिंग्स मेरे लिए थी एक्चुअली, क्योंकि मैं भी उस बीमारी से अभी परेशान हूँ। मेरी सर्जरी हुई है, मैं ठीक नहीं हो रहा था। पिछले साल तक मैं जब भी मनीष जी और पायल जी सत्संग करते थे तो मैं ज़रूर आता था। 1 साल से मैं आया नहीं था, और इनके साथ शुक्रवार पूरे हुए, ब्लेसिंग्स मेरे लिए थी। और इस बार 1 साल बाद सडनली प्लान हुआ कि नहीं हम जाएंगे। रात को मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं सुबह डॉक्टर के पास चला गया। तो मैंने मनीष जी को फोन किया कि आने का मन तो है, बट हमेशा डॉक्टर के पास मेरे को पता है 2-3 घंटे लग जाते हैं, तो मैं शायद नहीं भी पहुंच पाऊं। बाई चांस ऐसा हुआ, मेरा तीसरा नंबर था। डॉक्टर्स टाइम भी नहीं देते थे बात करने के। आज उन्होंने 15-20 मिनट मुझसे आराम से बात की, मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए। मुझे बोला कि 95% आप ठीक हो चुके हो, 5% रह गया, और वो 5% आज मुझे पता है ठीक हो गया है। तो आई विल बी 100% नाउ। तो बस ये छोटा सा सत्संग मेरे को करना था। आई थिंक ब्लेसिंग्स मेरे लिए थी एक्चुअली। और आज चाय प्रसाद वो भी मैं लेके गया, तो वही मतलब उसका एक सबूत है कि हाँ वो ब्लेसिंग्स मेरे लिए थी। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी। सबसे पहले तो मैं गुरु जी को बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। इस दरबार से मेरा गुरु जी से बहुत अलग सा कनेक्ट है। ऐसे तो हर जगह गुरु जी के बहुत दरबार है, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अलग कनेक्ट मिलता है गुरु जी के साथ। मुझे ऐसा लगता है ये वो दरबार है जहाँ पे गुरु जी मेरी सारी बातें सुनते हैं। और पिछले बहुत टाइम से शायद गुरु जी की आज्ञा नहीं थी जो मैं यहाँ पे नहीं आ पा रही थी, और आज भी ऐसा ही कुछ था कि मेरा कुछ भी प्लान नहीं था। अराउंड 11 o'clock मैंने गुरु जी से अरदास करी कि गुरु जी बहुत टाइम हो गया है और मुझे आना है, आप कुछ भी करो मुझे पहुँचना है। तो थैंक यू गुरु जी, आज आपने मुझे यहाँ भेजा, बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए।
और मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि ज़्यादा नहीं तो एवरी मंथ मैं इस दरबार में जरूर आऊँ गुरुजी। मेरी आपसे ये बहुत ज़्यादा प्रे है। अब मेरा सत्संग यहाँ पे जो सब लोग बैठे हैं मोस्टली सबको पता ही होगा, लेकिन उसके लिए मैं गुरुजी से जितनी बार थैंक्स बोलूँ उतना कम है। और ये न्यू ईयर है, गुरुजी ने जो लास्ट ईयर निकाला वो बहुत मुश्किलों से भरा था, लेकिन गुरुजी साथ में थे तो वो निकल गया। शॉर्ट एंड क्रिस्प से बात बस इतनी सी है कि लास्ट ईयर अंकल 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए और ऐसी तरह से एडमिट हुए कि डॉक्टर्स भी क्या बोलते, मैं वो बात नहीं बोलना चाहती अभी, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज साथ में थे। तो गुरुजी ने बस एक ही आज्ञा दी कि सुखमनी साहिब जी का पाठ होगा। बैक टू बैक सुखमनी साहिब जी का पाठ चला। थैंक्स टू मनीष अंकल, पायल आंटी है, यहाँ पे जो भी संगत बैठी है इस दरबार में नितिन के लिए बहुत प्रे हुई है, और इसलिए यहाँ पे जितनी भी संगत है मैं सबका थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि वो प्रेयर्स थी जो नितिन को वहां से निकाल कर लाई, और किसी में इतनी दम नहीं थी कि उनको वहां से निकाल लेता। जब हॉस्पिटल गए थे तो डॉक्टर्स ने सीधा ये बोला था कि हमें नहीं मालूम कि ये हॉस्पिटल से कब बाहर निकलेंगे, आईसीयू में लेंगे हम इनको, हमें कुछ नहीं मालूम। बट ये मेरे गुरुजी महाराज थे और ये संगत की प्रेयर्स थी कि जिस डॉक्टर ने ये बोला था हमें कुछ नहीं मालूम, 15 दिन में नितिन आईसीयू से बाहर थे। और वो जल प्रसाद था जो मुझ तक गुरुजी ने पहुंचाया, हर हफ्ते, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, मुझे नहीं मालूम कैसे आ रहा था, बस वो मेरे तक पहुंच रहा था। तो हर एक चीज के लिए गुरुजी का बहुत बहुत थैंक यू। हो सकता है अभी भी कर्म कुछ बहुत ज्यादा खराब हो या गुरुजी ने सारे बख्श दिए, मुझे नहीं मालूम, बट गुरुजी से इतनी प्रे है कि हमेशा आप अपने साथ रखना। मैं कई बार बैक ट्रैक कर जाती हूँ, उसके लिए भी गुरुजी से सॉरी है, बट गुरुजी ने पकड़ा हुआ है तो वो छोड़ेंगे नहीं, ये तो मुझे मालूम है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुजी। एक बार फिर से आपसे यही मेरी प्रे है कि मुझे सत्संग में बुलाते रहो गुरुजी। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा सत्संग और सुनाऊंगी। तो गुरुजी को हमारे मन की सब बात मालूम होती है कि कौन झूठ कौन सच। अभी हम पिछले महीने बड़े मंदिर गए तो नितिन को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो पैर नहीं फोल्ड कर पा रहे आजकल अपने, तो नीचे नहीं बैठ सकते। एनीवेज वो दरबार में तो बैठ गए, लेकिन जब तक लंगर का टाइम आया तो वो नहीं बैठ पा रहे थे। तो जहाँ पे चेयर्स होती हैं वहां पे चले गए। मुझे भी लालच आ गया, मैंने सोचा मैं भी चेयर पे बैठ के लंगर कर लेती हूँ। तो मैं गई तो वहाँ एक सेवादार अंकल खड़े थे, उन्होंने कहा नहीं आंटी आप नीचे बैठोगे। पीछे अंकल थे तो मैंने कहा अब तो ये भी नहीं बैठ पाएंगे। तो मैं नितिन ने उन अंकल से कहा अंकल आप मुझे तो मत रोकिए। तो उन सेवादार अंकल ने ये जवाब दिया, अंकल मैं आपको रोक भी नहीं सकता। तो वो शायद गुरुजी को मालूम होता है कि मैं चीटिंग कर रही थी, तो मुझे उन्होंने नीचे बिठा दिया और नितिन को चेयर पे ही बैठने को मिला। तो मतलब सब कुछ मालूम है गुरुजी को कि हमारे मन में क्या चल रहा है, सब कुछ मालूम है। तो कोशिश यही रहती है कि किसी के लिए गलत ना बोले, कुछ ना सोचे, क्योंकि एट द एंड वो हमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर गुरुजी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरु जी। फर्स्ट टाइम मैं बस सत्संग कर रही हूँ, उतना नहीं कम्युनिकेशन है इतना अच्छा, बट फर्स्ट टाइम क्या बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं पता, गुरु जी बुलवा रहे हैं। 2018 में फर्स्ट टाइम मैं गई थी अपने अंकल के साथ बड़े मंदिर, और शायद बहुत पहले से जुड़ी हूँ क्योंकि शिव जी में बहुत विश्वास था, साईं बाबा में बहुत विश्वास था। मैनेजमेंट किया है EM पे बिजनेस स्कूल में, और वो बड़े मंदिर से सिर्फ 4 किलोमीटर था, पर उस टाइम पे नहीं पता था। 2006 और 8 की पढ़ी हुई हूँ, पर नहीं पता था कि बड़े मंदिर है या गुरु जी कोई हैं। बट वो जिस कॉलेज में नहीं चाहते थे कि हो बट उसी में हुआ, गुरु जी ने पास में ही रखा। और हमारी एक ऐसी फैमिली थी जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां मैंने बचपन में देखी हैं, बचपन से बहुत बीमारियां आई हैं, पर हमेशा लगता था कि एक एनर्जी है जो साथ में ट्रैवल करती है और निकाल देती है दिक्कतों से। और शादी मेरी 2009 की है। प्रेगनेंसी वैसे प्लान नहीं की थी वैसे, तो 2013 में सोचा कि चलो करते हैं। प्रेगनेंसी आई भी और सोचा चलो दिखाएंगे कभी अच्छे हॉस्पिटल में, मतलब प्रेगनेंसी आ चुकी थी, किसी अच्छे फर्स्ट बेबी है तो दिखाएंगे।
बट अभी गए नहीं थे हॉस्पिटल। एक दिन मेरे अंकल ऑफिस में थे, उनको सांस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको सांस नहीं आ रही थी। तो बोलते हैं कि चलो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, दिखाते हैं डॉक्टर को। उनका नंबर नहीं आया, अपॉइंटमेंट ले ली, वेट कर रहे हैं डॉक्टर का, पर उनका नंबर नहीं आया। उसके पहले मैंने सोचा मेरी भी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, डॉक्टर दीपिका भट्टाचार्य थी, तो मेरा नंबर पहले आ गया। जब उन्होंने प्रेगनेंसी देखी तो फिर बोली स्कैनिंग के लिए देख लो, बट स्कैन में कुछ आ नहीं रहा था। तो बोला अनुराधा तूली एक है शिवालिक में, मालवीय नगर में हम रहते थे साउथ दिल्ली में, वहाँ गए तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी निकली, जो कि राइट ट्यूब में थी और थोड़ी सी घातक थी। ब्लड लेवल थोड़ा ज़्यादा अंदर था तो दिक्कत थी। तो उस रात मेरे अंकल को फिर कोई दिक्कत वो सांस वाली आई नहीं, बट मेरा उस रात को ऑपरेशन हो गया इमरजेंसी में। तो गुरुजी बचाने वाले हैं। प्रॉब्लम उनकी थी बट मतलब मुझे क्योर किया। उसके बाद फिर कोई प्रेगनेंसी नहीं आई मेरे को, जॉब में बिजी रहे। उसके बाद 2019 में सोचा आईवीएफ के लिए जाएं। आईवीएफ में फर्स्ट प्रेगनेंसी आई है, सही चल रहा था तो, पर हाई बीपी की इशू थी, तो जॉब मैंने छोड़ दी कि बहुत टाइम बाद प्रेगनेंसी आई है, तो अब ये नौकरी नहीं करूँगी, छोड़ दूँगी। बट जब घर पे बैठी तो कुछ टाइम बाद जो हाई बीपी की प्रॉब्लम रही, पर और बच्चे की ना हार्ट बीट चली गई, एबॉर्शन कराना पड़ा, बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। फिर 2-3 महीने बाद मन तो नहीं था, बट फिर से क्योंकि एम्ब्रियोज मेरे थे, फिर से गए प्रोसेस के लिए, फिर से प्रेगनेंसी आई 2020 जनवरी में। बट वो भी एक्टोपिक निकली। बस ऐसा बहुत कम होता है कि एक्टोपिक मीन्स ट्यूब में प्रेगनेंसी, ऐसा बहुत कम होता है कि 2-2 बार एक्टोपिक आए किसी को। इस बार लेफ्ट ट्यूब में थी तो मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। उसके बाद ना फिर मैं भगवान से कभी कुछ मांगती नहीं थी, बस आदत नहीं थी मांगने की, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत लगता था कि जितने लोग हैं ना वो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, बाकी कुछ चाहिए नहीं, कुछ नया नहीं चाहिए। जितने लोग हैं उन्हीं को अच्छे से रखिए आप। पर जितनी गुरुजी के से जुड़ी 18 में जाना गुरुजी को, उसके बाद और प्रॉब्लम्स आती हैं। कहते हैं ना गुरुजी आपको क्लीन करते हैं तो प्रॉब्लम्स और आती हैं, माड़े कर्म खत्म करते हैं। खैर उसके बाद मेरी हिम्मत में भी प्रोसेस के लिए जाने में बहुत डिस्टर्ब थी, गई भी नहीं मैं। 20, 21, 22 नहीं गई। फिर उनका मैसेज आने लगा कि जाना है, थर्सडे तेरा दिन है। तो खैर एम्ब्रियोस तो थे ही, हम फिर से गए 2022 में प्रोसेस के लिए। जब वो भी रोते हुए गई थी, मन बिल्कुल नहीं था, सोच रही थी कि जॉब करूंगी, पर सबने कहा कि एक चांस देख लो, लास्ट टाइम देख लो, फिर मत जाना। रास्ते भर गुरुजी की प्रेजेंस, गाड़ियां दिखती रहीं, रोते हुए टाइम पे गई और ओटी के अंदर गुरुजी का स्वरूप भी लेके गई थी छुपा के। प्रोसेस हुआ, उसके बाद जब निकली तब भी आशीर्वाद उनका दिख गया मुझे। और गुरुजी ने हर चीज़ पहले से बता रखी थी, हर चीज़ बता देते थे। उसके बाद अभी 3 मंथ्स पहले मैं यहाँ पर सत्संग में आई थी, प्रेग्नेंट थी मैं, प्रेगनेंसी दे दी थी उन्होंने ट्विन प्रेगनेंसी। तो मेरा बर्थडे मंथ होता है 15 सितंबर को, तो मैंने कहा ब्लेसिंग ले लेती हूँ। बहुत दिक्कत होती थी ट्विन प्रेगनेंसी में चलने फिरने में, पर आई थी यहाँ पर, बुलावा था, मत्था टेका। और उसी मंथ 8 मंथ में बेबीज हुए मेरे, 3 मंथ्स पहले 28 सितंबर को। तो ब्लेस किया गुरुजी ने बेटा बेटी से। तो नियर अबाउट 14 ईयर्स, 27 नवंबर को एनिवर्सरी थी हमारी। दोनों हुए और दोनों बहुत स्वस्थ हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग है। बहुत थैंक्स करती हूँ। कई बार ऐसे मुझे रोना नहीं आता है तकलीफों में, बट शायद खुशी में बहुत ज़्यादा रोने का मन करता है। बस फर्स्ट सॉन्ग बनाया गुरुजी ने, और थैंक यू सो मच। बस यही था सत्संग। 3 मंथ्स हो गए हैं, 3 मंथ्स के बेबीज हैं मेरे, बहुत ब्लेसिंग मिलेगा बस। और बहुत प्रॉब्लम स्टार्टिंग है। अंकल ने कहा क्रिस्प बताना, अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊँ तो छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ। मेरे अंकल को कैंसर से क्योर किया है, कैंसर था नहीं बट दिखाया सपने में कि ये चीज़ थी। छोटे में काटा है, हार्निया में काटा है, मेरे फादर की बीमारी ठीक की है, मदर को ठीक किया है, सिस्टर को ठीक किया है, बहुत चीज़ें ठीक की हैं। बस थैंक्स गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।